एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ इनकम टैक्स को लेके। तो हो जाइए सावधान, इन 6 ट्रांजैक्शन के कारण इनकम टैक्स विभाग भेजता है आपको नोटिस। तो आइए जानते हैं वो 6 कारण क्या है। और ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को ये वीडियो शेयर करें जिससे कोई भी इनकम टैक्स के नोटिस का शिकार ना हो। तो आइए जानते हैं विस्तार से पूरी जानकारी क्या है। इनकम टैक्स नोटिस आयकर विभाग हर ट्रांजैक्शन पर अपनी निगाहें टिका कर रखता है, और अगर एक बार आप आयकर विभाग के रडार पर आ गए तो बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। एक वर्ष में आयकर विभाग की ओर से ट्रांजैक्शन को लेकर लिमिट तय की गई है। आपको भूल कर भी एक वर्ष में 6 ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में जानकारी नहीं होती। आपको बता दें कि कई ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसके आप तुरंत ही इनकम टैक्स के रडार में पहुंच जाते हैं। कुछ खास ट्रांजैक्शन आईटी कैश ट्रांजैक्शन रूल्स पर आप आयकर विभाग को जानकारी देनी ज़रूरी होती है। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ उन 6 ट्रांजैक्शन के बारे में जो आपको बाद में चलकर परेशानी में डाल सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट एफडी में निवेश करते हैं तो आपको एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है, चाहे फिर वो एक बार में जमा किया गया हो या कई बार में जमा किया गया हो, कैश ट्रांजैक्शन या डिजिटल में किया गया हो। इससे ज़्यादा रकम जमा करने पर आपको नोटिस मिलती है। लेकिन अगर ये आपका पेंशन का पैसा है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एफडी में कितना कैश करे जमा। कैश करने पर इनकम टैक्स विभाग आईटी रूल ऑन कैश ट्रांजैक्शन आपसे आय के सोर्स की जानकारी से ले सकता है और आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसे में एफडी में अधिक पैसे चेक के ज़रिए जमा करने चाहिए आयकर विभाग के नियमों के हिसाब से। आप जितना चाहे उतना पैसा एफडी में लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चेक के थ्रू लगाते हैं तो वो उनको सोर्स मिल जाता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, खासकर पेंशनर्स। बैंक खाते में कैश डिपॉजिट के नियम सीबीडीटी रूल्स के अनुसार अगर आप किसी को ऑपरेटिव बैंक में एक या एक से अधिक खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा करते हैं, इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक के आयकर विभाग को देनी होती है। इस नियम के करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट बाहर। इन नियमों के अनुसार अगर इस तय लिमिट से अधिक एफडी में पैसा जमा करते हैं तो वो टैक्स डिपॉजिट। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को लेकर नियम। प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद के समय भी ट्रांजैक्शन लिमिट तय की गई है। नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की रकम प्रॉपर्टी में खरीद या बिक्री करता है तो ऐसे में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इस डील को के बारे में इनकम टैक्स की अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए होती है। ऐसे में आयकर विभाग आपसे इतने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए सवाल कर सकता है और आपकी रकम को लेकर सोर्स के बारे में भी सवाल करता है। शेयर म्यूचुअल फंड खरीद पर क्या आ सकता है नोटिस। इससे के साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप शेयर म्यूचुअल फंड डिबेंचर और बॉन्ड में बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शन करने पर मुसीबत में फंस सकते हैं। नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से या इससे ज़्यादा के अमाउंट में शेयर म्यूचुअल फंड डिबेंचर या बॉन्ड की खरीद करता है तो कंपनी का इंस्टीट्यूशन को इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है। क्रेडिट कार्ड में बिल को लेकर आ सकती है नोटिस। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड करते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज़्यादा आता है तो ऐसे में आप एक बार अगर इस बिल को नकद में भर देते हैं तो भी आपको नोटिस आ सकता है। नियमों के अनुसार अगर आप एक वित्तीय वर्ष में कैश 10 लाख रुपए से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल को चुकाते हैं तो भी आपसे पैसों के स्रोत के बारे में पूछताछ की जाएगी।